मम्मी जी जानती हैं आप, गांव से ना मेरी सहेली आ रही है मुझसे मिलने के लिए। क्या कहा तूने? गांव से? बहू, मैं तुझे एक बात समझा दूं, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं कि जिसका मन करे वो मुंह उठाकर यहाँ चला आए। रिया, अरे विनीता, और बता कैसी है तू? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तू ये बता, इतने सालों से कहाँ थी तू? अब तू मेरी शादी में भी नहीं आई। अरे बहू, अगर तुम्हारा ये भरत मिलाप हो गया हो तो एक काम करो, इसके पैरों की तरफ भी नजर घुमा लो, कैसे गंदे से हो रखे हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा ये इम्पोर्टेड सोफा खराब हो जाए। और हाँ, अगर तुम्हें गप्पे ही लड़ाने हैं ना तो बाहर गार्डन में जा करके करो, यहाँ पर नहीं। मेम साहब, आज खाने में क्या बनेगा? खाने में तुम एक काम करो, शाही पनीर, मटर पुलाव, छोले भटूरे और हाँ, खीर जरूर से बना देना। मेरी फ्रेंड को खीर बहुत पसंद है, ठीक है? जी ठीक है मेम साहब, हो जाएगा। और हाँ, चाय ले आओ। जी मेम साहब, अभी ले आता हूँ। बहू, समझ नहीं आता क्या तुम्हें? ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं है कि उसे इतना महंगा खाना खिलाओगी तुम। अगर तू उसे इतना महंगा और स्वादिष्ट खाना खिलाएगी ना तो ये रोज रोज मुंह उठाकर चली आएगी। हमारे घर का इतना महंगा खाना इसे कहाँ से पसंद आएगा? हमारे घर की तो दाल रोटी भी इसे हजम नहीं होगी। जिस खाने के नाम में ही शाही है वो इसे खाना चाहिए। रिया, रहने दो ना, वैसे भी मैं नाश्ता करके आई हूँ, कोई जरूरत नहीं है आंटी जी। मम्मी जी, दोस्त है ये मेरी, आप मेरी दोस्त की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकते। अरे बहू, तुम ऐसे लोगों को नहीं समझती होगी, पर मेरे ना सब कुछ समझ में आता है। इसके कपड़े तो देख, ऐसे कपड़े तो मेरे घर के नौकर भी ना पहने। धोती जैसी साड़ी लपेट कर आ गई है, ये भी नहीं देखा कि कितने बड़े घर में घुस रही है। लीजिए मैडम जी चाय। अरे तू जरा इधर पलटना। अरे दादा, इतना महंगा चाय की पत्ती का चाय बनाया है तूने इसके लिए, और ऊपर से ये इम्पोर्टेड कुकीज लेकर आया है। तेरा दिमाग तो ठीक है? जा, लेकर जा इसे यहाँ से। जी मेम साहब। और हाँ बहू, क्या कहा तूने अभी कि ये तेरी दोस्त है? क्या तुझे इतना भी समझ में नहीं आता कि ये गरीब लोग अमीर लोगों से दोस्ती ही इसलिए करते हैं ताकि अपना काम बना सके? ये जरूर यहाँ पर कोई काम लेकर ही आई होगी। हाँ हाँ आंटी जी, मैं काम से ही आई थी, वो मुझे पता चला कि जीजू की फैक्ट्री में। अच्छा, अब मैं समझी, तू यहाँ काम मांगने आई है। वैसे हमारी फैक्ट्री में ना बहुत सारे मजदूरों की जरूरत है, तो रुक ना। और वैसे भी तेरा ये शक्ल और तेरे कपड़े से तो मुझे तू कहीं से पढ़ी लिखी तो लग नहीं रही है। तो तू ज्यादा चिंता मत कर, मैं अपने बेटे से कह करके तुझे और तेरे पति को कोई ना कोई काम दिलवा ही दूंगी। अरे आंटी जी, आप गलत समझ रही है, मैं तो कोई काम मांगने नहीं आई हूँ, मैं तो बस। ओहो, अच्छा अब मैं समझी, तू यहाँ पैसे मांगने के लिए आई है। वैसे ठीक ही किया, सही जगह आई है तू। हम ना काफी चैरिटी करते हैं, तो तुझ पर भी रहम खाकर हम कुछ न कुछ भीख तो दे ही देंगे। बस कीजिए मम्मी जी, आपका बहुत हो गया, तभी से देख रही हूँ, आपकी जो मर्जी में आ रहा है वो आप विनीता को कही जा रही हैं। और क्या कहा आपने कि ये गांव से आई है तो ये गरीब ही होगी? मम्मी जी, ऐसा कहाँ लिखा है कि गांव से आया आदमी गरीब होता है? देखो बहू, मुझे मत सिखाओ, मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। तू कहाँ राजघराने की बहू, और ये कौन फटीचर जैसे लोग, फटे चिटे कपड़े पहनने वाले। तू इन लोगों से दोस्ती करेगी? अरे बस करो मम्मी जी, अगर आप किसी को जानते नहीं हो ना तो अपने मन में ख्याली पुलाव बनाना बंद कर दो। आपको आइडिया भी है कि विनीता कौन है? विनीता इस शहर की फूड इंस्पेक्शन ऑफिसर है। क्या? जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं यहाँ काम से ही आई थी, पर वो काम आपका ही था। बहुत टाइम से मेरे पास एक कंप्लेन आ रही थी कि कोई तो एक फैक्ट्री है जो खाने में मिलावट का काम कर रही है। अनफॉर्चुनेटली मुझे पता चला कि वो फैक्ट्री रिया के हस्बैंड की है। तो दोस्त होने के नाते मुझे लगा कि पहले मुझे इस बारे में रिया से बात करनी चाहिए, और मैं खुद इन पर्सन जाकर के वहाँ पर पता करूँ कि क्या सही है और क्या गलत है। और अनफॉर्चुनेटली अगर वहाँ कोई मिलावट हो भी रही है तो मैं एडवांस में रिया को इन्फॉर्म कर सकूं ताकि वो सारी चीजें सही कर सके। और मम्मी जी, विनीता यहाँ हमारी मदद करने आई थी, पर आपने क्या किया? आपने उसे इतनी खरी खोटी सुना दी। अपनी इस अकड़ में एक बार ये जरूरी नहीं समझा कि पहले पूरी बात समझ लूं। वैसे सच कहूँ तो आई तो थी मैं आपकी मदद करने के लिए, पर आपकी ये जो मेहमान नवाजी अभी मैंने देखी ना, सच में मेरी तो आंखें खुल गई।
अरे बेटा, मुझसे गलती हो गई, मुझे तो पता ही नहीं चला कि तू कौन है। आओ ना, बैठो ना। अरे ओ श्यामलाल, मैडम के लिए जूस लेकर आओ। अरे बस कर लीजिए आंटी जी, आपके इस दिखावटी प्यार की मुझे कोई जरूरत नहीं है। और मैं आपको एक बात समझा दूं कि गांव से आया इंसान गवार नहीं होता। और जहाँ तक मुझे समझ में आया है, आप तो लोगों को उसके औकात के हिसाब से ट्रीट करते हो। आपने मुझे मेरी औकात समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाँ, अब मेरी बारी, मैं आपको बताती हूँ कि आपकी औकात क्या है। परेशान हो जाएंगी अब आप। रिया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। अरे बेटा, मेरी बात तो सुन। अरे बेटा रुको तो, मेरी बात तो सुनो। अरे बेटा, मैं तो बस मजाक कर रही थी और तू बुरा मान गई। अरे रिया बेटा, तुम तो अपनी दोस्त को समझाओ। विनीता, जो तू कर रही है ना वो बिल्कुल सही है। और हाँ, मैं तेरे फर्ज के बीच में कभी नहीं आऊंगी। और हाँ, हो सके तो मुझे माफ कर देना, आज मेरी वजह से तुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। अरे नहीं नहीं रिया, तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बहू, ये तू कैसी बातें कर रही है? अगर हमारी फैक्ट्री बंद हो गई ना तो हम सड़क पर आ जाएंगे और हमारी ये शानो शौकत, लग्जूरियस लाइफ सब खत्म हो जाएगी। अरे ये सब नहीं तो थोड़ा अपने पति की इज्जत के बारे में तो ख्याल कर। ख्याल था मम्मी जी, पूरा ख्याल था। सिर्फ इसीलिए मैंने अपनी दोस्त को बुलाया था। पर पता है क्या, आप इस मदद के लायक ही नहीं। और हाँ आंटी जी, आपको एक बात बता दूं कि अब आप अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी लगा देंगी ना, फिर भी आपकी कंपनी को बंद होने से कोई नहीं बचा पाएगा, समझी आप? अरे बेटा, मेरी बात। Guys, for more such videos, do like and subscribe the channel and share these videos and shorts with your friends and family.